बेटे पर मर्डर केस वाली धाराएं हैं, पिता मंत्री हैं और सवाल इंसाफ का है। क्योंकि जो रवैया अजय मिश्र टेनी दिखा रहे हैं उससे सवाल बड़ा है कि क्या ऐसे इंसाफ होगा। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, जबकि एसआईटी ने साफ कहा है कि लखीमपुर हिंसा दुर्घटना नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। बौखलाए टेनी बदसलूकी पर उतरे। बेटे पर सवाल, मंत्री जी क्यों हो गए लाल। अजय मिश्र टेनी के बदसलूकी के बाद हर कोई हैरान है। लखनऊ वाले भी हैरान हैं, लखनऊ वाले भी हैरान हैं, दिल्ली वाले भी हैरान हैं। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आए चंद घंटे भी नहीं हुए कि मंत्री जी अपने बेटे के सवाल पर पत्रकारों को गालियां बकने लगे। अरे फोन बंद कर दे। आप पूछो ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अजय मिश्र टेनी की ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि लखीमपुर हिंसा में मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सबसे मुख्य आरोपी है। और अब मंत्री जी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी है, क्योंकि 70 दिन के बाद एसआईटी ने मान लिया कि 3 अक्टूबर की घटना दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। क्योंकि अब मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की मित्र मंडली पर मर्डर केस के तहत कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले सिर्फ धारा 279, 338, 304 ए के तहत ही मामला दर्ज हुआ था, लेकिन एसआईटी के खुलासे के बाद अब धारा 307, 326, 302, 34, 120 बी, 147, 148, 149, 3/25/30 के तहत मुकदमा चलेगा। आशीष और अन्य आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उसमें पुरानी धाराओं का जिक्र है। अगर कोर्ट पुरानी जमानत अर्जी पर सबको जमानत दे भी दे तो भी ताजा बदली हुई धाराओं के चलते किसी भी आरोपी को रिहाई नहीं मिल सकेगी। लिहाजा सबको नए सिरे से जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। हालांकि इसके बाद भी जमानत का रास्ता आसान नहीं है। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा में जिन 13 लोगों के नाम हैं, उनमें आशीष मिश्रा, लव कुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास उर्फ मोहित का नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बेटे पर मर्डर केस हो, पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, तो क्या इंसाफ हो पाएगा? ये बात हम नहीं बल्कि समूचा विपक्ष कह रहा है और लगातार कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो लोग जांच में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। वही सवाल उन मृतक किसानों के परिवारों का भी है जो पिछले 2.5 महीने से इंसाफ की राह देख रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।